पहला सवाल है, हाल ही में भारत और यूके के बीच किस समझौते को लेकर चर्चा रही? हाल ही में भारत और यूके के बीच किस समझौते को लेकर चर्चा रही है? बताइए मित्रों। आपके ऑप्शन है, ए रक्षा समझौता, बी शिक्षा समझौता, सी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डी खेल समझौता। क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, हाल ही में भारत और यूके के बीच आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को लेकर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाना और आयात निर्यात शुल्क कम करना है। अगला सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? कमेंट्स कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं, ए व्यापार, बी आतंकवादी विरोधी अभियान, सी खेल, डी चुनाव। तो मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो यह आपका आतंकवादी विरोधी अभियान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह जम्मू कश्मीर में चलाया गया सुरक्षा अभियान है जिसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करना है, या मित्रों आतंकवादियों का खात्मा करना है। अगला सवाल है, हाल ही में सेंसेक्स में तेजी का मुख्य कारण क्या है? मित्रों, हाल ही में सेंसेक्स में तेजी का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है, ए निवेश, विदेशी निवेश, बी बारिश, सी चुनाव, डी खेल। क्वेश्चन नंबर 3। तो मित्रों, आपका सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में सेंसेक्स में तेजी का मुख्य कारण क्या है? मित्रों, विदेशी निवेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विदेशी निवेशकों द्वारा विशेष निवेश बढ़ने पर शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। अगला सवाल, एलसीए तेजस MK1A क्या है? कमेंट्स कीजिए मित्रों, एलसीए तेजस MK1A क्या है? ए हेलीकॉप्टर, बी मिसाइल, सी लड़ाकू विमान, डी ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 4। तो मित्रों, आपका सही जवाब हो जाएगा, एलसीए तेजस MK1A की बात की जाए तो यह एक लड़ाकू विमान है। क्या है मित्रों? लड़ाकू विमान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जिसे HAL द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल, बताइए मित्रों, हाल ही में टीम इंडिया ने कौन सी श्रृंखला जीती है? ए टेस्ट, बी ODI, सी T20, डी चैंपियंस ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 5। तो मित्रों, हाल ही में टीम इंडिया की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, T20 श्रृंखला जीती है। भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 श्रृंखला में क्या रही मित्रों? विजय हुई है। अगला सवाल है, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में किस विषय पर चर्चा हुई है? क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किस विषय पर चर्चा हुई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा व्यापार पर। मित्रों, व्यापार पर भारत और अमेरिका के बीच चर्चा हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मित्रों, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अगला सवाल, राजधानी एक्सप्रेस चर्चा में क्यों रही है? आपके ऑप्शन है, ए किराया वृद्धि, बी सुरक्षा अपग्रेड, सी बंद होने के कारण, डी नई रूट सेवा। कमेंट्स कीजिए, बताइए मित्रों, राजधानी एक्सप्रेस चर्चा में क्यों रही है वर्तमान में? तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुरक्षा अपग्रेड के कारण जो है राजधानी एक्सप्रेस चर्चा में रही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में आरबीआई ने किस विषय पर विशेष ध्यान दिया है? हाल ही में आरबीआई ने किस विषय पर विशेष ध्यान दिया? ए महंगाई नियंत्रण, बी खेल, सी कृषि, डी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8। तो मित्रों, आपका सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में आरबीआई ने महंगाई नियंत्रण पर जो है ध्यान दिया है। आरबीआई ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए नीतियों पर ध्यान दिया है, अर्थात कुछ ऐसी योजनाओं का निर्माण किया है जिससे महंगाई पर रोकथाम की जा सके। अगला सवाल,
हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच किस विषय पर वार्ता हुई? ए खेल, बी रक्षा और सुरक्षा, सी पर्यटन, डी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच मित्रों रक्षा और सुरक्षा समझौता पर क्या वार्ता हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल बताइए मित्रों, हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शानदार फॉर्म में रहा? ए विराट कोहली, बी सूर्य कुमार यादव, सी हार्दिक पांड्या, डी शुभमन गिल। क्वेश्चन नंबर 10। तो मित्रों इसका सही जवाब है हाल ही में सूर्य कुमार यादव जो है शानदार फॉर्म में रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने आत्मनिर्भरता पर किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर दिया है? कमेंट्स कीजिए। ए रक्षा, बी शिक्षा, सी कृषि, डी पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत ने आत्मनिर्भरता पर किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर दिया है? तो इसका मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा रक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया है। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रही है। अगला सवाल है, सर्च ऑपरेशन किस क्षेत्र में चलाया गया? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी गुजरात, डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 12। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा सर्च ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर में चलाया गया। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के सर्च ऑपरेशन चलाया। अगला सवाल है, भारत की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाला प्रमुख सूचकांक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। बताइए मित्रों, ए सेंसेक्स, बी फीफा, सी आईपीएल, डी इसरो। भारत की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाला प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो इस मित्रों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सेंसेक्स जो है भारत की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला मुख्य सूचकांक है। अगला सवाल, भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन देश है? ए अमेरिका, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी जापान। क्वेश्चन नंबर 14। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार जो है अमेरिका है। कौन है मित्रों? अमेरिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में एआई का उपयोग किस क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है? ए बैंकिंग, बी रक्षा, सी शिक्षा, डी सभी। क्वेश्चन नंबर 15। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में मित्रों एआई का उपयोग बैंकिंग, रक्षा, शिक्षा मित्रों तीनों पर जो है तेजी से बढ़ा है, इसीलिए यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल, तेजस MK-1A का निर्माण कौन करता है? ए डीआरडीओ, बी हेल, डी इसरो, सी डी वेल। क्वेश्चन नंबर 16। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा तेजस MK-1A का निर्माण कौन करता है? मित्रों हेल करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रुपया किसके मुकाबले मजबूत हुआ है? हाल ही में भारतीय रुपया किसके मुकाबले मजबूत हुआ? ए एन, बी डॉलर, सी पौंड, डी यूरो। क्वेश्चन नंबर 17। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉलर। मित्रों हाल ही में भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले क्या हुआ? मजबूत हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विदेशी निवेश बढ़ने से रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। अगला सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए चुनाव, ए बी सुरक्षा अभियान, सी व्यापार, डी खेल। क्वेश्चन नंबर 18। बताइए मित्रों ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मित्रों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा अभियान। मित्रों ऑपरेशन सिंदूर का जो मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। अगला सवाल है, भारत किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखता है? ए रक्षा, बी ऊर्जा, सी टेक्नोलॉजी, डी सभी। क्वेश्चन नंबर 19। मित्रों भारत की बात की जाए तो भारत रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी इन सभी में मित्रों आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी सभी। क्वेश्चन नंबर 20। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में भारत ने मित्रों अमेरिका, फ्रांस, रूस इन सभी से मित्रों क्या है रक्षा सहयोग बढ़ा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, आरबीआई का
गवर्नर कौन है? ए शक्तिदान दास, बी संजय मल्होत्रा, सी उर्जित पटेल, डी रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 21। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मित्रों आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। अगला सवाल है, भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 22। तो मित्रों भारत के संसद के उच्च सदन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा। मित्रों भारत का उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है, और मित्रों निम्न सदन पूछ लिया जाए तो यहाँ पर लोकसभा आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। मित्रों इसरो के मुख्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मित्रों बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है मित्रों? बेंगलुरु में, अर्थात बेंगलोर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल मित्रों, G20 समिट 2026 किस कारण चर्चा में रहा? ए खेल, बी आर्थिक सहयोग, सी चुनाव, डी रक्षा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 24। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा G20 समिट 2026 मित्रों आर्थिक सहयोग के कारण चर्चा में रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति लागू की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी गुजरात। कमेंट्स कीजिए, बताइए मित्रों हाल ही में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति लागू की है? क्वेश्चन नंबर 25। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मित्रों उत्तर प्रदेश राज्य ने नई शिक्षा नीति लागू की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। मित्रों भारत के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि मित्रों भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर क्या है? सॉरी मित्रों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। क्रिकेट जो है आपके पॉपुलर जो है खेल है, भारत का सबसे लोकप्रिय, लेकिन हॉकी जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश में चुनाव चर्चा में रहा है? नेपाल में, चीन में, अमेरिका में या जापान में। बताइए मित्रों हाल ही में किस देश में चुनाव चर्चा में रहा है? क्वेश्चन नंबर 27। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेरिका। हाल ही में मित्रों अमेरिका का चुनाव जो है चर्चा में रहा है। अगला सवाल, ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना है? ए श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी नेपाल, डी जापान। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपका नया देश इंडोनेशिया शामिल हुआ है। अगला सवाल, हाल ही में डिफेंस एक्सपो किस शहर में आयोजित हुआ? ए जयपुर, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी पटना। बताइए हाल ही में डिफेंस एक्सपो किस शहर में आयोजित हुआ है? कमेंट्स कीजिए। मित्रों हाल ही में डिफेंस एक्सपो की बात किया तो ये लखनऊ शहर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य में चल रही है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30। मित्रों भारत में की पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना की बात की जाए तो ये गुजरात राज्य में चल रही है। बुलेट ट्रेन परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र के बीच विकसित की जा रही है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए कांडा पोर्ट, बी मुंबई पोर्ट, सी पारादीप पोर्ट, डी विशाखापट्टनम पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 32। बताइए मित्रों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है मित्रों? मुंबई पोर्ट है। ध्यान रखिएगा मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट भारत के प्रमुख और बड़े बंदरगाहों में से एक है जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ए चंद्रयान 5, बी गगनयान, सी आदित्य मिशन, डी मंगलयान 2। क्वेश्चन नंबर 33। तो मित्रों यहाँ पर आपका सही जवाब है, हाल ही में इसरो ने मित्रों कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आदित्य मिशन लॉन्च किया है। इसरो आदित्य मिशन सूर्य के अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है इसरो का। अगला सवाल, भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? ए डी वाई चंद्रचूड़, बी आर गवई, सी एन बी रमना, डी यू ललित। क्वेश्चन नंबर 34। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मित्रों बी आर गवई। भारत के प्रथम
वो सॉरी भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। बी आर गवई भारत के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल, हाल ही में किस बैंक ने नई डिजिटल सेवा शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस बैंक ने डिजिटल सेवा शुरू की है? ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी एचडीएफसी, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 35। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में एसबीआई बैंक ने नई डिजिटल सेवा शुरू की है। एसबीआई ग्राहकों के लिए नई डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं शुरू की हैं। अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए द्रौपदी मुर्मू, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 36। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति मित्रों प्रतिभा पाटिल है। और वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की महिला राष्ट्रपति हैं। और पूछा जाए कि ये कौन है तो ये आदिवासी हैं। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बड़ा समझौता किया है? ए यूके, बी नेपाल, सी जापान, डी रूस। क्वेश्चन नंबर 37। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में भारत ने यूके के साथ एक बड़ा समझौता किया है। भारत यूके के बीच व्यापार निवेश से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। अगला सवाल है, यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी एनपीसीआई, डी नबार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 38। यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? मित्रों यूपीआई की बात की जाए तो ये आपका एनपीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में कौन सी सरकारी योजना चर्चा में रही? ए पीएम किसान योजना, बी सूर्य घर योजना, सी उज्ज्वला योजना, डी आयुष्मान योजना। क्वेश्चन नंबर 39। मित्रों हाल ही में कौन सी सरकारी योजना चर्चा में रही है? तो मित्रों इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीएम सूर्य घर योजना जो है हाल ही में चर्चा में रही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीएम सूर्य योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? मित्रों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताना। ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी आम। कमेंट्स कीजिए मित्रों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो मित्रों भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद। बरगद क्या है मित्रों? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला सवाल, हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी हार्दिक पांड्या, डी केएल राहुल। क्वेश्चन नंबर 41। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में मित्रों रोहित शर्मा ने संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रोहित शर्मा के संन्यास की खबरें हाल ही में चर्चा में रही हैं। अगला सवाल, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी वंदे मातरम एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, या डी मित्रों दुरंतो एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 42। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मित्रों भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। मित्रों भारत की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन में है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में निवेश सम्मेलन आयोजित हुआ? ए बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात, डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 43। मित्रों हाल ही में मित्रों निवेश सम्मेलन की बात किया तो यह गुजरात में आयोजित किया गया। गुजरात में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला सवाल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मित्रों इससे पहले भी आप क्वेश्चनों पूछा गया है आपसे क्लास में, तो बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44। मित्रों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात की जाए तो ये 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया? 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व दर्शाने के लिए 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है और यह मित्रों हर वर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने नया एआई मॉडल लॉन्च किया? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी ओपन एआई, डी मेटा। क्वेश्चन नंबर 45। मित्रों हाल ही में मित्रों ओपन एआई ने नया एआई मॉडल लॉन्च किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल,
भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? मित्रों, भारत के राष्ट्रीय गीत की बात किया तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। अगर मित्रों आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो यहाँ पर आपका क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। और मित्रों आपसे पूछ लिया राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, तो कुल 52 सेकंड का इसमें समय होता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में भूकंप आया? ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी चीन। क्वेश्चन नंबर 47। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाए हाल ही में जापान में भूकंप आया। जापान भूकंप प्रभावित देशों में से एक है जहां हाल ही में तेज भूकंप आया। और मित्रों यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी भूकंप आते रहते हैं। अगला सवाल है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? ए 30 अप्रैल, बी 1 मई, सी 2 मई, डी 5 मई। क्वेश्चन नंबर 48। तो मित्रों आपका सही जवाब, इंटरनेशनल लेबर डे की बात किया है तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में नई मेट्रो सेवा शुरू हुई है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी राजस्थान, डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 49, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में मित्रों नई मेट्रो सेवा की बात किया तो यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नितिन गडकरी, डी पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 50। मित्रों भारत के रक्षा मंत्री की बात किया तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजनाथ सिंह मित्रों भारत के वर्तमान में क्या है? रक्षा मंत्री हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा। और मित्रों रोजाना इसी तरह से आप क्लास को अटेंड करते रहेंगे और मित्रों आप अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी को पुख्ता कंप्लीट करते रहेंगे, क्योंकि मित्रों यहाँ पर रोजाना आपको इवनिंग और मॉर्निंग में यहाँ पर रोजाना आपकी करंट अफेयर की क्लास आती है, जो कि मित्रों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और हर संडे में मित्रों मैं आपको एक सप्ताह में जो भी क्वेश्चन जो है कराते हैं उसका रिवीजन कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।